देवाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, जैनागम में 5 स्तोत्रों को महास्तोत्र माना गया है और इस किंवदंती में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज के भक्तामर स्तोत्र को। इस स्तोत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 6ठे पद्य का अध्ययन करेंगे। आचार्य महाराज समझा रहे हैं, अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु। अन्वयार्थ करने से पहले पाठ भेद की ओर थोड़ा सा संकेत कर दूं। वैसे भक्तामर में लगभग 40 के आसपास पाठ भेद है। उदाहरण के लिए पहले ही पद्य में भवजले पतताम जनानाम ये पाठ हमने स्वीकार किया है, किंतु कुछ पांडुलिपियों में भवनिधौ पतताम जनानाम ऐसा भी पाठ मिलता है। लेकिन कुछ पाठ केवल शब्द भेद रखते हैं, अर्थ भेद नहीं। कुछ पाठ काफी अंतर रखते हैं, जिनमें से इस पद्य का पाठ है। पद्य के चौथे चरण में हमने तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु ऐसा पाठ प्रयुक्त किया है। इसके स्थान पर पाठ मिलता है तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु। आम्रफल को चूसा जाता है, अतः उसे चूत फल कहते हैं। तो तच्चाम्र और तच्चूत दोनों एक ही अर्थ हो गए, बाकी तो लगभग वही है। तो यहाँ पाठ भेद में शब्द भेद की मुख्यता है, अर्थ भेद की मुख्यता नहीं, ऐसा जानना चाहिए। अब हम टीकाकार के मंतव्य को समझ लेवे। भो सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, त्वद्भक्तिरेव बलात् प्रसह्य, बल न होते हुए आपकी भक्ति ही माम मानतुंगाचार्यम, माम मानतुंगाचार्य को मुखरी कुरुते वाचालयतीत्यर्थ। मुखरी कुरुते वाचाल बनाती है, यह अर्थ है। कथम भूतम माम, कैसा हूँ मैं, अल्पश्रुतम शास्त्रम यस्य सतम। अल्पश्रुत अर्थात शास्त्र है ऐसा वह। पुनः कथम भूतम माम, पुनः कैसा हूँ मैं, श्रुतवताम पंडितानां मध्ये, श्रुतवताम पंडितों में, परिहासस्य धाम गृहम हासस्य भाजनम। परिहास का धाम अर्थात घर अर्थात हंसी का पात्र हूं। अजहल लिंगत्वादेवम, शब्द अपना लिंग नहीं छोड़ते,
अन्यथा परिहास धामानम पुल्लिंगे भवति, अन्यथा परिहास धाम पुल्लिंग में होता। स्वस्योत्साहताम दृष्टांतेन दृढ़यति, वे अपने उत्साह को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। किल इति सत्य, किल सत्य है। यत् कोकिलो, जो कोयल, मधौ वसंते मधुरम, वसंत ऋतु में मधुर, विरौति ब्रूते, विरौति बोलती है, तत् चारव मनोज्ञया, वह चारवह अर्थात मनोज्ञ जो आम्रकलिका आम्रमंजर्यस्तासाम निकर स एव एक हेतुर्यस्य तत्, आम्रमंजरी उनका समूह ही उसमें एकमात्र हेतु है। थोड़ा सा भावार्थ की ओर बढ़े। आचार्य महाराज कहते हैं, हे जिननायक, यद्यपि मैं अल्प श्रुतज्ञ होने के कारण बुद्धिमानों के उपहास का पात्र हूं, तथापि मैं आपकी स्तुति अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे आपकी सद्भक्ति ही वाचाल बना रही है। पद्य में प्रयुक्त किल शब्द दृष्टांत के साथ सत्यता का प्ररूपण करने वाला है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में आम्ब वृक्ष पर मंजरियों के आते ही कोयल कुहू कुहू करने लगती है, यद्यपि कोयल कलकंठिनी है, किंतु उसके मधुर कूजन का कारण आम्र मंजरी ही है, क्योंकि अन्य दिनों में वह मधुर कूजन नहीं करती। उसी प्रकार आपकी भक्ति ही मुझे स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। यद्यपि मुझे अपनी अल्प श्रुतज्ञता का बोध है और मेरा यह उद्यम विद्वानों के मध्य मेरे उपास का ही कारण बनेगा, इसका मुझे ध्यान है, फिर भी भक्ति के कारण पराधीन हुआ मैं स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूं। जैसा कि पिछले पद्य में हम एक चर्चा कर चुके हैं कि दृष्टांत और दृष्टांत में समानता होनी चाहिए। यहां दृष्टांत है, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, और दृष्टांत है त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। इन दोनों को हमें जोड़ करके देखना है। कलकंठिनी अर्थात मधुर गायन करने वाली, मधुर कंठ की धारिका कोयल मधुर आवाज में कुहू कुहू कर रही है, तो उसके पीछे का कारण वसंत ऋतु में आए हुए आम्र मंजरियों का है। यदि आम्र मंजरियां ना आवे तो वह अपनी मधुर गायन में गीत ना गावे। ठीक उसी प्रकार यदि आपकी भक्ति मुझे मुखर ना करे तो मैं आपकी स्तुति का गान ना करूं। तो कोयल में कूजने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति में आम्र मंजरिया कारण है। ठीक उसी प्रकार मुझ में आपकी भक्ति में स्तुति गाने की शक्ति है, लेकिन उस गायन में आपकी भक्ति यदि निमित्त ना बने, मुझे बलात् ना बुलवावे, तो मेरे द्वारा ये गायन नहीं हो सकता। इस प्रकार बलात् माम शब्द को महत्व दे करके हमें इन दोनों दृष्टांतों को सिद्ध करना है। अर्थात आम्र मंजरिया कोकिल को बलात्
मधुर आवाज करने में प्रेरित कर रही है और मुझे आपकी भक्ति बलात् स्तुति गाने में विवश कर रही है। तो बलात् शब्द को लगा करके दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो बड़ा समाधान कारक अर्थ होगा। अब यहां पर मैं थोड़ा सा विद्वानों के लिए एक विषय देने का प्रयत्न कर रहा हूं। श्रुतवताम परिहास धाम, इस वाक्य का जो हमने भी आज तक अर्थ किया है, इस पद्य में भी अर्थ किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमारे अतिरिक्त जितने लोगों ने भक्तामर पर अपने टिप्पण लिखे, अपने विचार लिखे, अपने प्रवचन लिखे, उन्होंने भी यह अर्थ किया है कि परिहास का अर्थ उपहास, धाम का अर्थ ग्रह अथवा पात्र। मैं श्रुत ज्ञानियों के मध्य में उपहास का पात्र हो जाऊंगा। यह लौकिक अर्थ है और लोक प्रसिद्ध अर्थ है। अतः इस अर्थ पर कोई बहुत चर्चाएं नहीं होती। ऐसा कि ऐसा इसे स्वीकार करके सभी लोग इसकी व्याख्या करते हैं। मैं थोड़ा सा व्याकरण का पक्ष लेकर के एक नवीन अर्थ की ओर संकेत करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे अर्थ को विस्मृत करना भी उचित नहीं होगा। तो दूसरा अर्थ क्या है? तो संस्कृत शब्द शास्त्रानुसार परि 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से, सभी ओर से, सर्वांगीण रूप से। हास शब्द का जो अर्थ होता है वह प्रसन्नता के अर्थ में भी होता है। अतः इस स्तोत्र की रचना करते हुए मैं श्रुत ज्ञानियों के सर्वतोमुखेन आनंद का पात्र बनूंगा, ऐसा श्रुतवताम परिहास धाम इस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। वापिस एक बार, श्रुतवताम श्रुत ज्ञानियों के, परि पूर्ण रूप से, सभी ओर से, हास अर्थात आनंद का, धाम अर्थात पात्र, यह अर्थ करना चाहिए। अब यह अर्थ क्यों करना चाहिए? तो मैं इस अर्थ का समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी श्रुत ज्ञानी जीव दूसरों के द्वारा किए जाने वाले भक्ति भाव का उपहास नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी कभी किसी जीव का उपहास नहीं करता। तो परिहास धाम कैसे बनेगा ज्ञानियों के मध्य में? मतलब हंसी का पात्र क्यों होगा? मतलब जो श्रुत ज्ञानी होगा उसे भक्तों के द्वारा किए जाने वाले भक्ति के कार्य को देखकर हर्ष ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें प्रमोद गुण की उपस्थिति है। यदि उससे हर्ष नहीं होता है तो उसमें प्रमोद गुण का अभाव स्वीकार करना पड़ेगा, और प्रमोद गुण का अभाव स्वीकार करते हैं तो प्रमोद गुण के अभाव में अज्ञान होता है, अतः अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने श्रुत ज्ञानी कहा है, अतः श्रुत ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए श्रुत ज्ञानी किसी का उपहास नहीं कर सकता, अर्थात किसी का अपमान नहीं कर सकता, अपितु उसकी अल्प पात्रता के अनुसार किए जाने वाले शुभ कार्य को देख करके भी वे आनंदित हो जाएंगे। जैसे कोई अल्प वय वाले बालक को तुतलाते हुए देखता है तो वह अथवा बालक के माता पिता बड़े आनंदित होते हैं और वे सब मिलकर के उस बालक के उत्साह का वर्धन करते, उसका उपहास नहीं करते।
यदि वे उसका उत्साहवर्धन करने के स्थान पर उपहास करते हैं तो उसके कार्य ऊर्जा का क्षरण होता है, इसलिए वो उपहास नहीं करते। तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले श्रुत ज्ञानी विपरीत क्रिया कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं इस अर्थ का आग्रह नहीं कर रहा हूं। जो भी विचारक गण है वो इस पर विचार करें, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि श्रुत ज्ञानी किसी के भी भक्ति कार्य का उपहास नहीं कर सकता, अपितु उसके उस कार्य के प्रति उत्साह को देखकर उसे और उत्साहित करने के लिए प्रेरणा देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसका समर्थन करेंगे, जिससे वो भक्ति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर, चारित्र के मार्ग पर बढ़ सके। अतः परिहास धाम शब्द का अर्थ आनंद का पात्र कर लिया जाए तो अधिक उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। 5वें पद्य में भक्ति वशात शब्द का प्रयोग किया गया था और इस पद्य में बलात् शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहां प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वशात और बलात् इन दो शब्दों में क्या अंतर है? सामान्य रूप से ये दोनों पर्यायवाची है, लेकिन शब्द भेद होने पर कोई ना कोई अर्थ भेद तो होगा ही। तो क्या इसमें कोई अर्थ भेद भी है? जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि वशात शब्द का अर्थ किया जाना चाहिए विवश होकर। एक जीव अपनी परिस्थितियों के कारण अथवा अपनी मनस्थिति के कारण विवश होता है। उस विवशता में अन्य कोई जीव प्रकट रूप से निमित्त हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन बलात् शब्द में एक करने वाला होता है और दूसरा कराने वाला होता है। इच्छा नहीं हो और फिर भी किसी के द्वारा कुछ कराया जाता है तो उस कार्य को बलात् कहते हैं। विवशता मिट सकती है लेकिन बलात् असीम होता है। तात्पर्य यह है कि मौन रख करके भी आचार्य मानतुंग महाराज भक्ति कर सकते थे, तो फिर ये सब जानते हुए भी आचार्य महाराज स्तोत्र गान करने के लिए उद्यत क्यों हो रहे हैं? तो वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु आपकी भक्ति मुझे बलात् मुखर कर रही है, अर्थात जबरदस्ती मुझसे बुलवा रही है। भगवान आनंद के धाम है, मैं परिहास का धाम हूं। भगवान अनंत ज्ञानी है, मैं अल्प श्रुतवान हूं। भगवान के समान बनने के लिए मैं ये भक्ति कर रहा हूं, ऐसा जानकर निरंतर सद्भक्ति में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा इस काव्य का तात्पर्य है। तो इस काव्य में श्रुतवताम परिहास धाम, इसके दो अर्थ क्यों करने चाहिए, इस विषय में मैंने अपना पक्ष रखा है। बलात् और वशात इन दो शब्दों में क्या अर्थ भेद हो सकता है, इन पर मैंने विचार प्रस्तुत किया है। दृष्टांत और दृष्टांत में कैसी साम्यता है, इसके विषय में मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। सारांश ये है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं मैं अल्पश्रुतवान हूँ और श्रुतवतों का परिहास धाम हूँ, फिर भी आपकी भक्ति मुझे बलात् मुखर कर रही है और उसी भक्ति के बल से मैं स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इसमें मेरा स्वकर्तृत्व नहीं है, बल्कि आप करवा रहे हैं, अतः ये आपका ही कर्तृत्व है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस भावना को
अर्थात समर्पण भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इस पद्य की सुव्यवस्थित रचना हुई। आज इतना ही। ओम नमः।